CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise 15.2 Question number 1. Find the mean and the variance for each of the data in the exercise 1 to 5. इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के बीच में हमें क्या निकालना है? मीन निकालना और वेरिएंस निकालना। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं फार्मूलेज जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं उनका कैसे डिराइव किया गया है उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझा चुका हूँ। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए डेटा क्या दिया हुआ है? 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो सम में देखिए एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ दिस डेटा होल डिवाइडेड बाई 8. So it will be x bar will be equal to 72 divided by 8, that is equal to 9. Now in order to find the variance, you see xi means xi is the class that is 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. अब हम देखते हैं इसका जो मीन आया है क्या है? 9 है। So 6 minus 9 the deviation means मीन से डेविएशन कितना है? -3. 7 minus 9 that is -2. 10 minus 9 that is 1. 12 minus 9 that is 3. 13 minus 9 that is 4. 4 minus 9 that is -5. 8 minus 9 that is -1. 12 minus 9 that is 3. So deviation square means we have to find the square of this deviation, that is -3 का स्क्वायर किया 9, -2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया -1 का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, -5 का स्क्वायर किया 25, -1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया 9 और समेशन ऑफ डी स्क्वायर मीन्स डेविएशन का स्क्वायर दैट इज 74. सो मीन ऑफ द deviation square, mean of the deviation, sum of the deviation divided by total number of frequencies, that is 8 here because 8 data are there. So 74 divided by 8 it is equal to 9.25 and this will be the required answer. Now come to the question number 2. The first n natural number, क्या हमारे को क्या निकालना है? मीन निकालना है एज वेल एज वेरिएंस निकालना है। देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसके लिए फार्मूला है n plus 1 divided by 2. दिस विल बी द सम. सो मीन विल बी इक्वल टू n plus 1 divided by 2 होल डिवाइडेड बाई n और n से कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? मीन विल बी इक्वल टू n plus 1 by 2. नाउ वेरिएंस स्क्वायर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा स्क्वायर. So 1 by n summation of I is equal to 1 to n inside the bracket xi minus x bar का whole square. So 1 by n sigma I is equal to 1 से लेकर के n तक inside the bracket देखिए xi लिखा हूँ मैं और x बार के जगह पर मैंने लिख दिया n plus 1 divided by 2. देखिए क्या है? x बार दैट इज मीन. सो n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे. सो 1 by n तो बाहर है, 1 by n सिग्मा या समेशन i इज इक्वल टू 1 to n तक बाहर xi का स्क्वायर लिखा, फिर n plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2xi इंटू n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. तो अब देखिए 2 and 2 से कैंसिल हो गया. अब हम इस सिग्मा को या समेशन साइन को अंदर डालेंगे सिग्मा को. तो 1 by n तो बाहर ही है. सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर, xi का स्क्वायर प्लस 1 by 4 कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर ले लिया. सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n plus 1 का होल स्क्वायर, देखिए n plus 1 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, माइनस सिग्मा
I is equal to 1 to n xi इंटू n प्लस वन, देखिए xi प्लस n प्लस वन। अब देखिए 1/n बाहर ही है, इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए अब xi का होल स्क्वायर मीन्स xi मानिए 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, इस तरह से n तक का स्क्वायर किया। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अप टू nth टर्म के लिए क्या फार्मूला है, ये जस्ट फार्मूला राइट डाउन हियर 1/4 एज इट इज। अब देखिए i से लेकर के i1 से लेकर के n तक, अब n प्लस वन होल स्क्वायर कितने बार लिखा जाएगा, n टाइम लिखा जाएगा। n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस n प्लस वन का होल स्क्वायर, तो n टाइम लिखा जाएगा। दैट इज वाई 1/4 n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू n माइनस, अब देखिए यहाँ पर n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर रखा, और xi का मतलब हो गया 1 2 3 4 अप टू n तक। देखिए i इज इक्वल टू 1 to n। तो हमने क्या किया, xi के लिए समेशन ऑफ xi के लिए लिख दी, n प्लस वन तो कांस्टेंट है, हमने लिख दिया n प्लस वन कांस्टेंट को। अब रह गया xi के जगह पर हमने क्या लिखा है, n इंटू n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, और 3 टर्म में n है, एक n यहाँ पर है, एक n इधर है, एक n, ये n कैंसिल किया और बाहर जो 1/n था उस n को कैंसिल कर दिया। और देखिए अब क्या है, रिमेनिंग में से टर्म में से हम क्या करेंगे, n प्लस वन कॉमन लेंगे। देखिए n प्लस वन इधर भी है, n प्लस वन इधर भी है, n प्लस वन यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, n प्लस वन बाहर ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर बचा n प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए अब n प्लस वन डिवाइडेड बाई 4, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, n प्लस वन बाई 4 और 2n प्लस वन बाई 6 माइनस n प्लस वन बाई 4। इन सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या आंसर आएगा, n प्लस वन, एलसीएम ले लीजिए 4, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये है सेम चीज़ है, तो उसको हमने ले लिया इसको। नहीं तो आप ऐसा करो कि n प्लस वन कॉमन ले लीजिए, 1/4 माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/4। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए n प्लस वन एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। एलसीएम क्या ले लिया, 12, तो 6 टू जा 12, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू जा 4 प्लस 2, देखो 4n प्लस 2, और जब 4 3 जा 12, सो 3n माइनस 3। अब इसको सॉल्व किया, देखिए 4n माइनस 3n दैट विल बी n, प्लस 2 है माइनस 3 है, सो -1 डिवाइडेड बाई 12, सो n प्लस वन इंटू n माइनस वन। अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट में क्या है, n प्लस वन n माइनस वन, तो हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 12, so n square minus 1 whole divided by 12 will be the answer. Now come to the next question, that is question number 3. First 10 multiples of 3. First 10 multiples of 3. 3, 6, 9, 12 up to 30. So a is equal to 3. Common difference 3, last term is 30, n is equal to 10. So summation of this will be equal to Sn. आप अर्थमेटिकल सीरीज का जानते हैं फार्मूला, so Sn will be equal to S10, that is equal to 10 divided by 2 in bracket. फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, लास्ट टर्म क्या है, 30 है, so 10 divided by 2 into 33, 10 by 2 that is 5 into 33, it will be equal to 165.
सो 165 डिवाइडेड बाई 10, हमें समेशन मालूम हो गया, नंबर कितने हैं 10 मल्टीपल्स है, हमने 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो सो द एक्स बार विल बी इक्वल टू 16.5. दिस विल बी द one answer. Now come to the deviation. How to work out the deviation? Deviation will be equal to xi minus x bar. That is here, you see the 3 minus 16.5, that will be equal to minus 13.5. 6 minus 16.5 is equal to minus 10.5. 9 minus 16.5, that will be equal to minus 7.5. 12 minus 16.5, that will be equal to minus 4.5. 15 minus 16.5, that is minus 1.5. 18 minus 16.5, that is 1.5. 21 minus 16.5, that will be equal to 4.5. 24 minus 16.5, that will be 7.5. 27 minus 16.5, that will be 10.5. 30 minus 16.5, that will be equal to 13.5. So this will be the deviation. Now square of the deviation. Square of the deviation will be equal to, अब देखिए 13.5 का स्क्वायर करेंगे, 13.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 182.25. नेक्स्ट है 10.5, दैट विल बी इक्वल टू 110.25. नेक्स्ट है माइनस 7.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 56.25. माइनस 4.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको 20.25. सिमिलरली माइनस 1.5 का 2.25, फिर 1.5 का अगेन 2.25, 20.25, 4.5 का 20.25. नेक्स्ट का 7.5 है, दैट विल बी इक्वल टू 56.25. नेक्स्ट 110.25, 182.25. 7 टोटल आ जाएगा इसका डेविएशन का, दैट विल बी इक्वल टू 742.5. अब ऐसे नंबर का स्क्वायर करने के लिए जिसके लास्ट में 5 हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए डेसिमल को, मैं तरीका बताता हूँ. अब देखिए 13.5 है, 5 का स्क्वायर किया 25 लिख दिया, 13 में 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 13 में नेक्स्ट नंबर क्या है 13 के आगे, और डबल पॉइंट होगा तो इसलिए पॉइंट के डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दीजिए 2 प्लेसेस पर. उसी तरह से 10.5 है, 10 के आगे क्या होता है 11, सो 10 इंटू 11 110. अब 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए. ये इधर देखिए माइनस 7.5 है, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाए क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा. 7 के आगे कौन सा नंबर होता है 8, तो 7 8 जा 56.25. माइनस 4.5 है, तो 4 का आगे नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है, 4 5 जा 20.25. अब देखिए 1.25 था, 5 का स्क्वायर किया 25, 1 के आगे 2 होता है, 1 2 जा 2. सिमिलरली हियर 2.25. नाउ हियर अगेन 4.5 का 20. इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं. नाउ कम टू द वेरिएशन. वेरिएंस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 by n summation of I is equal to 1 to n, that is xi minus x बार का होल स्क्वायर. अब x बार का होल स्क्वायर हमने किया, यहाँ पर डेविएशन का स्क्वायर किया. हाउ मच इट हुआ 742.5. So 742.5 divided by 10, it will be equal to 74.25, and this will be your variance of the given data. Now come to the question number 4. You see the class, that is 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30. Now frequency respective classes का 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3. अब fx निकाल लीजिए. 6 2 जा 12, 10 4 जा 40, 14 7 जा 98, 18 into 12 that is 216, 24 into 8 that is 192, 28 into 4 that is
112, 30 into 3 that is 90. इसका टोटल किया fx का टोटल 760. अब हम वर्कआउट करेंगे मीन का x बार निकालेंगे. सो 760 डिवाइडेड बाई 40 इट विल बी इक्वल टू 19. नाउ xi माइनस x बार मीन्स xi क्या है 6 है 6 माइनस 19. 6 minus 19 that is minus 13, 10 minus 19 that is minus 9, 14 minus 19 that is minus 5, 18 minus 19 that is minus 1, 24 minus 19 that is 5, 28 minus 19 that is 9, 30 minus 19 that is 11. So in this way we can get the deviation. अब डेविएशन का जब स्क्वायर करेंगे तो जो भी माइनस है वो भी प्लस में हो जाएगा स्क्वायर करने पर. देखिए 13 का स्क्वायर किया 169, 9 का स्क्वायर किया 81, 5 का स्क्वायर किया 25, -4 का स्क्वायर किया 1, 5 का स्क्वायर किया 25, 9 का स्क्वायर किया 81, 11 का स्क्वायर किया 121. नाउ एफ डी स्क्वायर, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पेक्टिव क्लास का डी स्क्वायर मीन्स डेविएशन का स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट में देखिए 338, 324, 175, 12, 200, 324, 363 टोटल आ जाएगा 1736. सो वेरिएंस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर दैट इज 1736 डिवाइडेड बाई 4. Sorry. It should be 40 because n is 40 here. So 1736 divided by 40, it will be equal to 43.4, and this will be the required answer. Now come to the question number 5. X that is 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109. फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3. टोटल फ्रीक्वेंसी 22 आता है. fx प्रोडक्ट निकालें हम fx का. So 92 into 3 that is 276, 93 into 2 that is 186, 97 into 3 that is 291, 98 into 2 that is 196, 102 into 6 that is 612, 104 into 3 that is 312, 109 into 3 that is 327. Summation of this will be equal to 2200. Now the x bar will be equal to 2200 divided by 22. It will be equal to 100. So now we have got the x bar means the mean. So mean, the deviation will be equal to xi minus x bar. That is, in the first case you see xi means here 92, 92 minus 100 that is minus 8, 93 minus 100 that is minus 7, 97 minus 100 that is minus 3, 98 minus 100 that is minus 2, 102 minus 100 that is 2, 104 minus 100 that is 4, 109 minus 100 that is 9. ये तो हो गया डेविएशन. डेविएशन का स्क्वायर करेंगे. सो -8 का स्क्वायर करेंगे 64, -7 का स्क्वायर किया 49, -3 का स्क्वायर किया 9, -2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का स्क्वायर किया 16, 9 का स्क्वायर किया 81. Now we have got the d square means deviation का square. Now multiply the respective frequency of the class. So 64 into 3 that is 192, 49 into 2 that is 98, 9 into 3 that is 27, 4 into 2 that is 8, 4 into 6 that is 24, 16 into 3 that is 48, 81 into 3 that is
243. The summation of sigma FD squared, that will be equal to 640. So variance will be equal to 640 divided by 22, it will be equal to 29.09, and this will be the required answer of question number 5. That's all.